बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़्मास किचन में आपको वेलकम। बहुत दिनों से मैं सोची थी कि अब ये हम कितनी मसालों वाली चीज़ें बना रहे हैं, तो चलें क्यों ना आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊं कि आलू की कतलियाँ इतनी ये लजीज बनती हैं इतने कम मसालों में। जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं बस यही मसाले हैं। आलूओं को हमने छील के इस तरह काट लेना है कतलियों की सूरत में, यानी गोल गोल काटना है। और ये इसमें 1.5 टमाटर है या 2 कर लें आप छोटे, उनको बिल्कुल मैंने छोटा छोटा काट लिया। और ये 3 जवे हैं लहसुन के, इसको भी मैंने हाथ से ही बारीक बारीक काट लिया है। और ये 3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको भी हमने काट लिया। और खुश्क मसालों में है ये दड़ा मिर्च 1 चम्मच लिया है मैंने, नमक 1 चम्मच है, ज़ीरा 1/4 है, और ये हल्दी भी जो है ये भी इसमें 1/4 चम्मच ही जाएगी चाय का। ठीक है, ये सिर्फ मसाले हैं इसके अंदर। देखें कोई प्याज नहीं है, कोई दही नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। और ये इतने करारे बनते हैं कि आप अगर चाहें तो सुबह नाश्ते में भी इसको खा सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा कप ऑयल लिए और इस टाइम पे हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ठीक है, बहुत तेज़ ऑयल को गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पे, ताकि ये ज़ीरा जले ना और ये कड़वापन ना लाए खाने में। बस इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। तो मैं आपको बता दी कि ये आलू इतने टेस्टी बनते हैं कि क्या कोई गोश्त की डिश होगी जो ये आलू होते हैं। आप यकीन करें ये इतने पसंद किए जाते हैं आलू की कतलियाँ। और ये जो मैंने लहसुन चॉप किया था, ये 3 जवे थे। आपको पता है चाइनीज़ तो ज़रा बड़े बड़े इसके जवे होते हैं, तो आप अगर देसी लहसुन है वो 4-5 जवे कर लें और इसको बारीक हाथ से ही काट लें। कोई मेहनत नहीं है, ये झटपट बनते हैं कि बस आपने चढ़ाने हैं और बस आप और काम भी कर लें साथ साथ। और हमने लहसुन को जो है वो डार्क कलर नहीं देना। ठीक है, अगर हम डार्क कलर दे देते हैं तो फिर वो घुलेगा नहीं। ठीक है, वो मसाले में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी साइडें जब डार्क हो जाएंगी तो वो फिर मिक्स नहीं होती मसाले में। और ज़रा सा जब सौते होता है लहसुन तो उसमें फिर हमने ये जो मेरे बड़े टमाटर मैंने काटे थे 1.5, वो मैंने डाल दिए। अगर छोटे हैं तो 2 ले लें, क्योंकि बस टमाटरों से ही इसकी ग्रेवी बननी है। और मैं आगे बताऊंगी आपको कि और किस ट्रिक से इसकी ग्रेवी बनेगी। देखें कोई प्याज नहीं है, कुछ नहीं है। प्याज होती है तो हमें बहुत ज़्यादा इसको फिर पकाना पड़ता है, भूनना पड़ता है। अच्छा, इसमें अदरक नहीं डलती। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। अब जो ये खुश्क मसाले थे जिसमें नमक, दड़ा मिर्च और हल्दी थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। मिर्चें जो हैं वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं जितनी खाते हैं। दड़ा मिर्च जो होती है वो थोड़ा सा खटास भी लाती है खाने में, इसका ये फ़र्क होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं डाली हैं। इसका फ्लेवर ही ये सारे कुटे हुए मसालों में है। ये आप थोड़ा सा ऑयल लगा के रोटियों पे या पराठों पे, उसके साथ भी आप ये सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। मेरे घर में तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं, बल्कि मेरे नेबर्स में भी मैं किसी को अगर भेजूँ तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ये कितनी टेस्टी आलू की आपने सब्ज़ी बनाई है, कि आलू की कतलियाँ। हैरान भी होते हैं कि ये लफ्ज़ क्या है आलू की कतलियाँ, लेकिन ये इसका नाम ही यही है। इसको अच्छी तरह हमने टमाटरों को मैश कर लेना है। ढक्कन मैंने इसलिए लगाया था कि ये अपनी स्टीम में गल जाएँ थोड़े से। तो ये देखें सारी चीज़ें क्योंकि क्रश हुई हुई हैं, ग्राइंड नहीं हुई हुई हैं, इनको हमने इसी तरह ही करना है। थोड़ा सा बस ये वाला टाइम लगता है, उसके बाद तो बस आप इसको डालेंगे और बस पानी डाल के रख देंगे। अब मैंने देखा है कि टमाटर काफ़ी हद तक हो गए हैं, गल गए हैं। तो ये जो मैंने आलू नमक के पानी में भिगो के रखे थे, थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि अगर कोई आलू मीठा है तो उसकी मिठास निकल जाए। उसको पानी में भिगो दिया था, पानी निकाल के अब उसमें से मैंने आलू जो हैं वो मैंने इस मसाले में डाल दिए। थोड़ी सी अब इसकी हम भुनाई करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई मसाले हैं नहीं इसके अंदर कि जिनकी हमें भुनाई ज़्यादा करनी पड़े। भुनाई का मतलब ये है कि हमें इसको मिक्स करना होगा मसालों में। ठीक है, सारे आलूओं को। ये एक साइड डिश भी है, आप इस तरह समझ लें कि अगर आप
हल्का फुल्का कुछ खाना चाह रहे हैं, दिल नहीं कर रहा है जी कोई मुर्गन खाने को, तो तब ये आप बना लें झटपट। कुछ नहीं है, घर में आलू तो होते ही हैं, ठीक है ना। आलू का ये सालन इतना टेस्टी, मेरी गारंटी है आप बनाएं इसी रेसिपी से तो क्यों नहीं पसंद आएंगे सबको। थोड़ी सी हर चीज़ में थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं कि जिसकी वजह से खाने अच्छे बन जाते हैं। देखिए ये मसाला जो है सब आलूओं को अच्छी तरह लग गया। मैं साथ साथ और काम भी कर रही हूँ और ये मैंने चढ़ाए हुए हैं तो मैं बीच में से इनको चेक कर लेती हूँ आके। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन आलू गलने के लिए 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये आलू वैसे ही कटे हुए हैं बारीक, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, तो ये गल जाएंगे स्टीम में भी। और इस टाइम पे आप 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें ताकि वो भी अपना फ्लेवर इसके अंदर छोड़ दें। अब ये तकरीबन 5-6 मिनट के बाद मैंने देखा तो पानी भी काफ़ी कम हुआ हुआ था और आलू भी तकरीबन गल गए थे। आलू को आप तोड़ के देखें चम्मच से, अगर टूट रहे हैं तो अब ट्रिक इसकी लगाएं यहाँ पर क्या कि 4-5 आलूओं को आपने चम्मच से मैश कर लेना है, बिल्कुल आपने पीस लेना है चम्मच से उसको। तो क्या होगा कि ये ग्रेवी बन जाएगी इसकी। इन्हीं आलूओं से हम इसके अंदर ग्रेवी बनाएंगे ताकि ये रोटी से आसानी से खाई जाए। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर शोरबा रखना चाहते हैं, ज़्यादा शोरबा रख लें, लेकिन वैसे पराठों के साथ इसी तरह ही अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी। ये देखिए मैंने कुछ आलूओं को साइडों से पीस लिया है चम्मच की मदद से। तो क्या हुआ कि ये अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब इसको मैंने डिश आउट किया और जो हरा धनिया और बची हुई हरी मिर्चें थी वो मैं इस पर गार्निश कर लूँगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियोस को शेयर कर लें और जो कमेंट्स हैं वो भी बताएं। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी, तो फिर बनाइएगा लाजमी और फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत